ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मा के विषय में विप्रतिपत्तियां हैं। विप्रतिपत्ति होने से कोई एक आत्मा है जिसके स्वरूप का निर्धारण नहीं है। वो आत्मा प्रसिद्ध भी है और अप्रसिद्ध भी है। प्रसिद्ध किस लिए है? क्योंकि सच्चित अंश का ज्ञान है। अप्रसिद्ध है क्योंकि पूर्ण आनंद अनंत इत्यादि अंश का ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान के लिए ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की वहां सिद्धि हो जाएगी। इसमें भिन्न भिन्न मतों में हम देख रहे थे। चारवाक मत पहले, फिर क्षणिक विज्ञानवाद और शून्यवाद, ये हो गए वेद बाह्य। फिर वेद के अंतर्गत न्याय वैशेषिक मीमांसक पहले, तार्किक आदि मत, फिर सांख्य। सांख्य क्या कहता है? आत्मा कैसा है? कर्ता की भोक्ता? भोक्ता। केवल भोक्ता नहीं, कर्ता नहीं और भोक्ता, ऐसे स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अन्य लोग भी भोक्ता तो कहते ही हैं, लेकिन वो कर्ता भी मानते हैं, जबकि सांख्य भोक्ता एव केवल न कर्ता इति एके। उसके आगे योग दर्शन वाले आत्मा से व्यतिरिक्त ईश्वर को मानते हैं, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। अब टीका में देखिए, भेद कोटिम उक्त्वा सिद्धांत कोटिम आह। भेद की कोटियां मतलब कितने भेद के प्रकार हैं वो सब बताकर अब सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत कोटि एक ही होगी। आत्मा स भोक्तुरिति अपरे, भाष्य में दिया है, आत्मा स भोक्तुरिति अपरे। इसका अर्थ क्या है? स से क्या लेंगे? ईश्वर। पूर्व में देखिए कौन से शब्द के साथ स की संगति लगेगी भाष्य में। आत्मा सह, सह कहा ईश्वर, सह ईश्वर भोक्तु आत्मा, वह ईश्वर इस भोक्ता की आत्मा है, मतलब वही आत्मा है, ईश्वर ही आत्मा है। आत्मा किसकी आत्मा? वही जीव जो भोक्ता रूप में भासता है, उसी का वास्तविक स्वरूप क्या है? ईश्वर है। ये कहते हैं वेदांती। तो आत्मा स भोक्तु रीति अपरे, इस वाक्य का ठीक ठीक अर्थ टीका में दिया ही है। भोक्तु जीवस्य, जो जीव है भोक्ता बनकर बैठा है। और अकर्तु साक्षिणः, सह ईश्वर आत्मा। अकर्तु साक्षिणः, यहाँ भोक्ता मतलब जो सांख्य वाले कहते हैं कि जीव, सांख्य ने क्या कहा? जीव अकर्ता है लेकिन भोक्ता है। अकर्ता का अर्थ उनकी दर्शन में क्या है? दृष्टा, क्योंकि उनके आरंभ के ही सूत्र में वो कहते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। वो दृष्टा जो है उसको वो आत्मा मानते हैं। वो दृष्टा कैसा है? अकर्ता लेकिन भोक्ता, मतलब अविवेक अवस्था में भोक्ता, ऐसे। तो यहाँ टीकाकार देखो क्या कहते हैं। और योग वालों ने कहा एक ईश्वर है जो उस भोक्ता से भिन्न है।
अब इसका समन्वय करके वेदांत का ये पंक्ति देते हैं। भोक्तुः जीवस्य, जो सांख्य ने माना भोक्ता जो कि जीव है, लेकिन वो अकर्ता है, तो उनके दर्शन में जो अकर्ता दृष्टा है उसको हम साक्षी कहेंगे वेदांत में। तो भोक्तुः जीवस्य अकर्तुः साक्षिणः सह ईश्वरः आत्मा, वह ईश्वर जो योग दर्शन वालों ने अलग माना वो वास्तव में वही आत्मा है। आत्मा का अर्थ है स्वरूप, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये पंक्ति समझ में आ गई? मतलब सांख्य की दृष्टि में जो भोक्ता है और अकर्ता है, और योग की दृष्टि में उससे विलक्षण ईश्वर है। वेदांत की दृष्टि में वही जो अकर्ता लेकिन भोक्ता जो सांख्य को समझ में आया, और योग दर्शन ने जिसको ईश्वर माना, वो वास्तव में इस भोक्ता का अपना निजी स्वरूप है। भोक्तुर्जीवस्य अकर्तुः साक्षिणः सह ईश्वर आत्मा स्वरूपम इति वेदांतिनो वदन्ति इत्यर्थः। अथवा सरल अगर समझना है तो केवल इतना कि वेदांत का मत क्या है कि आत्मा कैसा है, अकर्ता है, अभोक्ता भी है और ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर स्वरूप है मतलब वो जो पूर्व में कहा सच्चिद आनंद सर्वज्ञ सर्वेश सर्वशक्ति, जो आई थी एक पंक्ति, हाँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, ये आई थी पंक्ति। वह मेरा स्वरूप है, मतलब आत्मा से हम इसको लेंगे, आत्मा से हम अन्य किसी को, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इन किसी को नहीं लेंगे। क्षणिक विज्ञान शून्य, ये नहीं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति। लेकिन सर्वज्ञ सर्वशक्ति उपाधि को लेकर, और वास्तव में निरुपाधिक केवल नित्य शुद्ध बुद्ध इत्यादि। अब विप्रतिपत्ति उपसंहरति, विप्रतिपत्तियों का अब उपसंहार करते हैं। एवं बहवः इति, भाष्य में एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तद आभास समाश्रयाः सन्तः। एवं बहवो विप्रतिपन्नाः, विप्रतिपन्नाः ये किसको बता रहा है? मतांतर। अन्य मत, आत्मा का भिन्न भिन्न। बहवः जनाः, ये मत को नहीं, मतवादी को बता रहे हैं। देखो वाक्य क्या है, एवं बहवो विप्रतिपन्नाः युक्ति वाक्य तद आभास समाश्रयाः सन्तः वादिनः, ये सब वादी हैं। अगर विप्रतिपत्ति के बारे में होता तो स्त्रीलिंग में होता टीका में। तो इस प्रकार से अनेक विप्रतिपत्तियां हैं। विप्रतिपत्ति नाम प्रपंचो निरासश्च विवरणोपन्यास से, आगे आपका क्या पाठ है? उपन्यासे न, आपका स्वामी जी 3 टीका। एवं बहवः प्रतीक के बाद इस स्वामी जी उपन्यासेन 3 टीका में विप्रतिपत्ति नाम प्रपंचो, आगे उपन्यासेन, नकार कटाया है कि नहीं महाराज जी ने? हाँ ठीक है, दोनों प्रकार से इसका अर्थ करेंगे। विप्रतिपत्ति नाम प्रपंच, प्रपंच का अर्थ है विस्तार, इन विप्रतिपत्तियों का विस्तार और उनका निराश, उनका निराकरण, ये सब विवरण उपन्यासे दर्शिता है, ये एक अर्थ हो सकता है। नकार की आवश्यकता नहीं, सप्तमी लेकर तृतीया नहीं। विवरण उपन्यास, विवरण जो पंचपादिका पर प्रकाशात्मन यति का जो विवरण है उसको कहा जाएगा विवरण, पंचपादिका विवरण। उसमें ये बताया गया है कि ये सब
ये जितनी भिन्न प्रतिपत्तियां हैं उन सबका विस्तार वहाँ विवरण में किया गया है। तो विवरण उपन्यासे दर्शितः सुखबोधाय इति सुखबोधाय दर्शितः। ठीक ठीक उसकी सरलता से समझ हो जाए इसलिए विवरण उपन्यास में उसका विस्तार और निराश दोनों बताए हैं। इति इह उपरम्यते, इसलिए यहाँ उपरम, यहाँ फिर उसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। ये उपन्यासे से अर्थ हो जाएगा। उपन्यासे न, उपन्यास के द्वारा, इस प्रकार से भी हो सकता है। विवरण उपन्यास के द्वारा प्रपंचो निराशश्च दर्शितः विप्रतिपत्ति नाम, इसलिए यहाँ विस्तार नहीं किया है। हालांकि पूर्णानंदी टीका में इसका विस्तार किया है, लेकिन जैसे ये सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में विस्तार है, वेदांत सार में भी कुछ विस्तार है, यहाँ केवल एक एक उदाहरण देके टीका में समापन कर देते हैं, क्योंकि वो आशा करते हैं कि जो ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे हैं वो पहले कुछ तो प्रकरण ग्रंथ पढ़ के ही बैठे हैं और उनको याद भी है दोनों। तत्र युक्ति वाक्याश्रयाः सिद्धांतिनः, सिद्धांती युक्ति का प्रयोग करते हैं। कैसे? जीवो ब्रह्मैव आत्मत्वात् ब्रह्मवत् इत्यादि युक्तेः, ये युक्ति है। जीवो ब्रह्मैव, साध्य इसमें क्या है? साध्य क्या है? हाँ, ब्रह्मत्व। दृष्टांत क्या है? ब्रह्म। साध्य है ब्रह्मत्व, दृष्टांत है, इसलिए कोई दोष नहीं है। ब्रह्म में ब्रह्मत्व रहेगा, मतलब दृष्टांत में साध्य रह गया, और दृष्टांत में हेतु भी चाहिए, तो ब्रह्म में आत्मत्व भी है। अब कोई कहेगा कि ब्रह्म में आत्मत्व सिद्ध कहाँ हुआ है? आप मान के चल रहे हो कि ब्रह्म में आत्मत्व है और फिर आप कहते हो इसलिए जीवो ब्रह्म ही हुआ। और अनुमान एक दिया है, और भी अनुमान कर सकते हो। जैसे अद्वैत मकरंद में कैसे दिया है? अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहम अप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम। तो आत्मा ब्रह्म, ये हो जाएगी प्रतिज्ञा। आत्मा क्या है? ब्रह्म। हेतु क्या दोगे? सच्चिदानंदत्वात् ब्रह्मवत् अथवा व्यतिरेकेण घटवत्। आत्मा ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वो सच्चित आनंद रूप है। सच्चित आनंद आत्मा ही ये कैसे सिद्ध हुआ? अहम अस्मि सदा भामि और कदाचिन नाहम अप्रिय, मैं कभी अपने आप को अप्रिय नहीं लगता, मैं हमेशा अपने आप को अत्यंत प्रिय लगता। अत्यंत प्रिय होने से आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि जो सबसे अधिक प्रिय होगा वो आनंद स्वरूप ही होगा। जहां आनंद नहीं वो मुझे प्रिय नहीं, तो आनंद है इसलिए प्रिय है, स्पष्ट है। तो अहम अस्मि सदा भामि कदाचिन्न अहम अप्रिय, इसलिए मैं सच्चिदानंद लक्षण वाला हूं, ये सिद्ध हो गया। तो ठीक है, आत्मा में हेतु रह गया। और व्यतिरेकेण घटवत कहोगे तो घट में सच्चिदानंदत्व नहीं है, इसलिए घट ब्रह्म। अथवा आप श्रुति से ब्रह्म का लक्षण बता सकते हो कि ब्रह्म कैसा है, वो भी सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसको दोनों को जोड़ के ब्रह्म का लक्षण क्या हो जाएगा? सत्यम ज्ञानम असच्चिदानंद हो जाएगा। सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म है, तो फिर हेतु क्या हो जाएगा? लक्षण सामान्यात। लक्षण सामान्यात वो कि अगर लक्षण समान है तो लक्ष्य समान हो जाएगा। वो अनुमान जिनको चाहिए वो थोड़ा लिख लीजिए,
क्योंकि अगर आप कहोगे जीवो ब्रह्म एव आत्मत्वात् ब्रह्मवत, ना ये होगा कि ब्रह्म है, ये सिद्ध कहाँ हुआ है अभी। वहां भी श्रुति ही लगेगी, अयम आत्मा ब्रह्म, श्रुति देकर आप सिद्ध कर दोगे। पूर्व पक्ष कहेगा हमको आपत्ति है उसमें। तो आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद रूपत्वात् व्यतिरेकेण घटवत, अथवा आत्मा ब्रह्म लक्षण सामान्यात, सच्चिदानंद लक्षण सामान्यात ब्रह्मवत, ऐसे भी बता सकते हो। इत्यादि युक्ति है, ये युक्ति हो गई, सिद्धांती बताएंगे। और तत्वमसि इत्यादि श्रुतेश्च, तत्वमसि श्रुति अबाधितायाः सत्वात्, ये अबाधित श्रुतियां हैं, अबाधितायाः श्रुतेः, इसलिए मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे। अब अन्य मत बताते हैं, वो भी श्रुति उद्धरण कर देंगे। आपके पास श्रुतियां हैं, वो कहेंगे हमारे पास भी श्रुति है, वो भी कुछ युक्ति दे देंगे। अन्य तु देहादिरात्मा अहम प्रत्यय गोचरत्वात् व्यतिरेकेण घटादिवत, ये उनकी युक्ति है। देहादि आत्मा, कोई कहेगा देह आत्मा है, क्यों? अहम प्रत्यय गोचर है, व्यतिरेकेण घटादिवत, घट अहम प्रत्यय गोचर नहीं है। घट, हाँ, व्यतिरेक व्याप्ति इसमें क्या होगी? नए विद्यार्थी बताए थोड़े, ऑनलाइन वाले। देहादिरात्मा व्यतिरेक घटादिवत, व्यतिरेक व्याप्ति कैसे होगी? नए विद्यार्थी मतलब जो अभी थोड़ा तर्क समझ रहे हैं। वास्तव में तो इस मामले में सभी नए विद्यार्थी ही हैं। और ठीक है, आप यहाँ से बोलिए, आप बताइए, बताएं। यत्र यत्र केवल आत्मा भाव, यत्र यत्र आत्मत्वा भाव, साध्य है आत्मत्वम, यत्र यत्र आत्मत्वा भाव। व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य कौन होगा? साध्या भाव। ये सब शब्द अगर ठीक ठीक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं जिनको, उनको ब्रह्म सूत्र कठिन पड़ेगा। आगे तो ये बहुत आएगा, अभी तो आरंभ है। आपको व्याप्ति, व्याप्य क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति क्या है, ये सब घूंटना पड़ेगा थोड़ा। यत्र यत्र आत्म साध्य अभाव मतलब आत्मत्व अभाव, यत्र यत्र आत्मत्व अभाव तत्र तत्र अहम प्रत्यय गोचरत्व अभाव। जो आत्मा नहीं है वो अहम प्रत्यय गोचर नहीं है। जैसे घट, घट आत्मा नहीं है और वहां अहम प्रत्यय गोचरत्व भी नहीं है। ये पूर्व पक्ष ऐसी व्याप्ति युक्ति देंगे। ये युक्ति कैसी है? युक्ति आभास है ये। इत्यादि युक्त्याभासम। अब देखो, जब हम वाक्य बोल देते हैं कि ये युक्ति आभास है, तो अभी आपका कर्तव्य क्या है? इसमें आभास आपको दिखाना पड़ेगा ना। आप केवल कहोगे ये तो युक्ति आभास है, युक्ति आभास आप बताओ, आप न्याय पढ़े हो, इसमें आभास कहाँ है? ये आप लोग कल बताएंगे युक्ति आभास कैसे है। आगे श्रुति, श्रुति का उदाहरण देते हैं। सवाएश पुरुषोन्नर समय, ये तैत्रीय उपनिषद की है, ब्रह्मानंद वल्ली की। जो देह को आत्मा मानते हैं वो कहते हैं देखो, सवाएश पुरुषो अन्न रसमय है। यह पुरुष का अर्थ है आत्मा, आत्मा अन्न रस वाला है, अन्न रस वाला देह है, इसलिए देह आत्मा, ये एक हो गए। दूसरे, इंद्रिय संवादे चक्षुरादयः तेह वाचम ऊचुः, इंद्रिय का संवाद, इंद्रिय संवाद, इसको अन्य जगह कहते हैं इंद्रिय कलह। ये कलह कर रही थी कि कौन श्रेष्ठ है। तो अब देखो उदाहरण में क्या दिया है,
इंद्रिय संवादे चक्षुरादय देह वाचम ऊचुः, ये कौन से पक्ष की सिद्धि कर रही है? ये श्रुति इंद्रिय आत्मा, इंद्रिय आत्मा। इंद्रिय आत्मवाद, इसमें कहाँ बताया है कि इंद्रिय आत्मा है? जड़ वस्तुओं में कलह नहीं होता है, तो वो दिखाने के लिए कि उसमें चेतनत्व है। अथवा वाचम ऊचुः, ऊचुः दिया मतलब वाक्य प्रयोग कौन करेगा? जो चेतन है वो। तो कहते हैं कि देखो इंद्रियां बात कर रही हैं, कलह कर रही हैं, इसका अर्थ है इंद्रियां आत्मा है, इंद्रियां चेतनवान है। ये इंद्रिय आत्मवादी। आगे मन उवाच, ये भी वही, मन भी बोल रहा है। फिर योयम विज्ञानमय, अब इन्होंने योयम विज्ञानमय देकर विज्ञान, क्षणिक विज्ञान आत्मा, इसकी पुष्टि कर दी। वास्तव में ये 4, 3, 7 में है और फिर वहां से उपक्रम करके 4, 4, 22 में उसका उपसंहार है। योयम विज्ञानमय प्राणेषु, ऐसे ये क्षणिक विज्ञान। आगे असदेवेदम अग्र आसीत, शून्यवाद क्या कहेगा? असद एव इदम अग्र आसीत, ये पहले पूर्व में असत ही था, तो असत का अर्थ क्या हो जाएगा? शून्य। ये शून्यवाद की पुष्टि करेंगे। 2, 13, एक आपके क्रमांक क्या दिया है? वो तो पता नहीं। ये 6, 2, 1 में मिल जाएगा। असदेवेदम अग्र आसीत, तो वहां श्रुति कहती है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। फिर केचन आहुः असदेवेदम अग्र आसीत। फिर वहां प्रश्न किया है कथम नु खलु सौम्य इदम स्यात् अथवा एवं स्यात्, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असतः न सज्जायेत, इसलिए असदेवेदम अग्र आसीत ये वाक्य ठीक नहीं है। ये आगे बताया है उसी मंत्र में अथवा अगले मंत्र में, लेकिन एक उदाहरण है असदेवेदम अग्र आसीत, बस उतना लेकर बोल दिए। तैत्तिरीय में भी एक श्रुति है, असद्वा इदम अग्र आसीत ततो वै सदजायत। तो कोई कह देगा देखो असद से सबकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह शून्य है। दोनों हैं। नहीं, वहां तैत्तिरीय में तो है ब्रह्मानंद, मतलब नहीं, वो बाद में है, वो है सप्तम अनुवाक में है, 2, 7, और वो है असद्वा इदम अग्र आसीत। आगे कर्ता बोधा, ये प्रश्नोपनिषद का है। आत्मा कैसा है? कर्ता है। और बोधा मतलब ज्ञाता है, जानने वाला है, ऐसा। ये कौन कहेगा? न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक। ये न्याय वैशेषिक वाले कि आत्मा करता है, बोधा है, जानने वाला है। बोधा मतलब ज्ञान का अधिकरण है। आगे अनश्नन अन्यः, ये कौन कहेगा? प्राणात्मा। अब प्राणात्मा अभी कहाँ आया? अन्यो, हाँ, मतलब कौन कहेगा? सांख्य। सांख्य मतलब अनशन दिया है इन्होंने, वास्तव में एक जो भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता है, ऐसा। ये सांख्य का उदाहरण है। उसके बाद में योग, अन्य का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा अभोक्ता है, यहाँ ऐसे लिया है, परमात्मा अभोक्ता है और जीव भोक्ता, तभी तो अनशन अन्य होगा। जीव भोक्ता है और दूसरा जो है वो अभोक्ता है, ऐसे। नहीं, ये सांख्य मत। योग का आगे दिया है फिर आत्मानम अंतरो यमयति, किसको? नहीं, वो कहेगा कि देखो
अन्य भोक्ता नहीं है, इसलिए ये भोक्ता है। ऐसे पारिशेषण, नहीं तो सांख्य की श्रुति फिर आपको नहीं मिलेगी ना। सांख्य क्रम जो है ऊपर, उस क्रम में न्याय वैशेषिक के बाद सांख्य, फिर योग आएगा। और ये ईश्वर कैसा है, आत्मानम अंतरो यमयति, उनको केवल ईश्वर की ही पुष्टि करनी है। जिसको जो अपना मत बता, केवल उतना वो बता दें, बाकी सब आगे पीछे पढ़ते ही नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वाक्य भी आप इतनी चीज बताओगे, वो क्या आपने ये कहा, अरे हमने 5000, हमने सबसे पहले तो इतनी बार बताया कि आप ब्रह्म हो। नहीं, वो नहीं सुन। बाकी अन्य अन्य में से एक वाक्य लेके, स्वामी जी आपने ऐसे बताया, ठीक है, जितना ग्रहण हो आपका। आत्मानम अंतरो यमयति इति वाक्याभासम च आश्रिता इति विभाग। ये वाक्य आभास को लेकर वही आश्रित है, आश्रिता है इति विभाग। वाक्याभासम आश्रिता के ये अन्य, जो अन्य से वाक्य आरंभ हुआ। देहादि इरनात्मा भौतिकत्वात् दृश्यत्वात् इत्यादि न्यायैः आनंदमयो अभ्यासात् इत्यादि सूत्रैश्य आभासत्वं वक्ष्यते। जिन लोगों को ये सब इतनी यहाँ श्रुतियां दी हैं और उसमें क्या क्या मत आए हैं, इनका क्या क्या खंडन हुआ है, जिनको इनका अभी इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ है, उनको सबको जो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में ये सारे मत आएंगे विस्तार से। करीब करीब 75-80 श्लोक इसी के ऊपर हैं। तो उनको फिर इसका ठीक से अध्ययन करोगे तो एक बार दर्शनों के बारे में पता चल जाएगा। अनुमान करेगा, देहादि अनात्मा भौतिकत्वात् दृश्यत्वात्, ये सब भौतिक हैं, दृश्य हैं, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकते। और आत्मा कैसा है, आनंदमय, अगले सूत्र में दिया है, आनंदमयो अभ्यासात् इत्यादि सूत्रैश्य आभासत्वं वक्ष्यते। ये आप लोगों ने जो श्रुतियां दी, युक्तियां दी पूर्व पक्षियों ने, वो सारी श्रुति युक्तियां आभास है, उसमें कुछ तथ्य नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं दोष है। बिना तात्पर्य की जो श्रुति उठाकर कह दोगे कि देखो ये आप श्रुति, आपकी श्रुति ये कहती है, वहां तात्पर्य नहीं है। ननु संतु विप्रतिपत्तयस तथापि यस्य यन्मते श्रद्धा तद आश्रयणात् तस्य स्वार्थः सेत्स्यति किम ब्रह्म विचारारंभेण इत्यतः। ये बहुत ऐसे भी होते हैं जहां वेदांत नहीं लगाना वहां वेदांत लगा देते हैं। वो कहते हैं हम सभी को समान मानते हैं, तो किसी का हम ये मत का खंडन, वो मत का खंडन, आपके शास्त्र में बहुत ये खंडन खंडन चलता है। हमारे जिनको जो विप्रतिपत्ति है वो उनकी श्रद्धा है, वहां रहने दो उनको। संतु विप्रतिपत्तया, विप्रतिपत्ति होने दो। कोई देह को आत्मा मानता है, वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। तथापि यस्य यन्मते श्रद्धा, जिसकी जो मत में श्रद्धा है वो उसका आश्रय करे। तद आश्रयणा तस्य स्वार्थः शेष्यति, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करेगा। शेष्यति में धातु क्या है, सिद्ध गत्याम, भवादि में है, लेकिन 2 बार दी। तो किम ब्रह्म विचार आरंभण, ब्रह्म विचार करने की क्या आवश्यकता है, भले विप्रतिपत्ति हो। कोई मानता है कि देह आत्मा है, ठीक है, वो भी सही है। कोई मानता है आत्मा करता है लेकिन भोगता है, वो भी सही है। ब्रह्म विचार करने की क्या आवश्यकता है। और कोई कहेगा कि अन्य को ये गलत है मत, ये बताने की क्या आवश्यकता है, वो भी सही है। तो अभी देखो, मतलब सब सही होगा तो कोई पूछेगा ये क्या है, रज्जु है कि दंड है कि उदकदारा है कि माला है कि सर्प, सब सही है। सब कैसे हो सकता है,
जब आप वस्तु तत्व का निर्धारण कर रहे हो तो वो एक ही होगी और बाकी और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही निर्णय होना चाहिए। और जो रज्जु को सर्प मानेगा, रज्जु को दंड मानेगा, उदक धारा मानेगा, वो अन्य अन्य प्रकार से वहां व्यवहार करेगा। देखो, इसलिए भाष्यकार कहते हैं तत्र अविचार्यम यत्किंचित प्रतिपद्यमानो निश्रेयसात प्रतिहन्यत अनर्थं चेयात। जो बिना ठीक ठीक विचार किए, यत्र अविचार्यम यत्किंचित प्रतिपद्यमान, जो भी कुछ मर्जी में आए वो आत्मा समझ लिया, यत्किंचित प्रतिपद्यमान, उनके क्या गति होगी? निश्रेयसात प्रतिहन्यत, मोक्ष से, निश्रेयस का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष से उसका हनन हो जाएगा, मतलब वो मोक्ष से च्युत हो जाएगा। और अनर्थन चाहिए, केवल इतना नहीं उसको मोक्ष नहीं मिलेगा बल्कि उसका अनर्थ होगा। इसलिए जो गलत है उसका खंडन ये शास्त्र विहित है, शास्त्र कहता है उनका खंडन करना ही पड़ेगा आपको, बाहर खंडन नहीं करना है। हमारी बुद्धि में जहां कोई गलत समझ बैठी है उसका खंडन होना चाहिए। और इसमें अब खंडन करेगा कौन? क्योंकि जो साधक है वो तो अपनी भ्रांति लेकर उसको पकड़ के रखा है, यही सही है। खंडन तो आचार्य को करना होगा। अब वो कहेंगे हम तो किसी की सुनते नहीं, हम तो जो अपनी मर्जी में आता है वही करेंगे, और खंडन कौन करेगा? वो दुखी रहोगे और क्या। जो किसी अपने से अधिक सोच समझ वाले हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो अथवा ब्रह्मनिष्ठ बनने का प्रयास कर रहे, आपको उनसे अध्ययन कर रहे हो तो आपको उनकी सुननी ही पड़ेगी। नहीं बोले वो डांटते हैं, और डांटेंगे नहीं तो और क्या। जहां आप गलत हो आपको उनका सुनना पड़ेगा, वहां सिर झुकाना पड़ेगा अगर सीखना है, नहीं तो छोड़ दो। ये दोनों नहीं हो सकता कि हम पढ़ेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, हमारा मत तो बदलेंगे नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बहुत इन इन चीजों को जिन्होंने नहीं समझा है और वो चाहते हैं कि हमारा मोक्ष भी हो जाएगा, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये इनको समझ में ही नहीं आया है कुछ, अपनी मनमानी से। और बहुत सारे महात्मा भी ऐसे होते हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो अपनी मर्जी से सब जो साधन करना है। अरे भ्रांति बुद्धि में है, उसको हटाएगा कौन? आपको किसी की सुनना पड़ेगा, और जो डांटेंगे वो आपको इसलिए डांट रहे हैं कि आप मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हो और आपका हित चाहते हैं। वो सर्वभूत हिते रता है, उनको कोई स्वार्थ थोड़ी है। जो मर्जी में आए करो, बुद्धि में भ्रांति है तो उसका खंडन होना ही चाहिए, और वो कोई और ही करेगा। आप अगर कर सकते हो तो, इतना सामर्थ्य हो, सत्व हो तो क्या कहना। तो ये अविचारी होने से निश्रेयसात प्रतिहन्यत अनर्थम चय्यात, ये भी होगा, अनर्थ की प्राप्ति बिल्कुल होगी। टीका में देखिए, ब्रह्मात्म के ज्ञानादेव मुक्ति रीति वस्तुगति ही। सिद्धांत वस्तुगति का अर्थ है सिद्धांत मत जो है, मतलब शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्मात्म के ज्ञान से ही मोक्ष होगा। बोले वो तो हम मानते ही हैं, इसलिए और तो कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं। अरे छोटी छोटी चीज में ही आप गलत हो जाते हो। ब्रह्मात्मा के ज्ञान से मुक्ति भले बहुत लोग स्वीकार कर लें, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं वस्तुगति ही। मतांतराश्रयण मतांतर आश्रयणे तदभावात मोक्षा सिद्धि ही। अगर मतांतर का आश्रय लोगे तदभावात, तदभावात ज्ञान अभाव। ब्रह्मात्म के ज्ञान अभावात मोक्षस्य असिद्धि ही, तो मोक्ष सिद्ध ही नहीं होगा। किंच आत्मानम अन्यथा ज्ञात्वा तत्पापेन संसारांधकूपे पतेत। आचार्य टीकाकार देखो बताते हैं, आत्मानम अन्यथा ज्ञात, आत्मा को कुछ अन्य ही मान लिया तो ये क्या हुआ? बोले आपने पाप किया है। मैंने तो कुछ पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्मा को
किसी अनात्मा को आत्मा समझ लेना, ये सबसे बड़ा पाप है। आत्मानम अन्यथा ज्ञात्वा तत्पापेन, उससे जो पाप होगा तो किस में पड़ोगे? बोले एक बहुत बड़ा कुआं है और वहां अंधेरा भी है, उसका नाम क्या है? संसार, संसारांधकूप, इसमें गिरोगे। वो गिरे ही हैं, कम से कम अभी कुछ समझ ले ठीक से तो आगे बढ़ सकते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, आगे ये अविद्याम उपासते, वहां अविद्या का अर्थ क्या है? कर्म। कर्म। वहां अविद्या का अर्थ है कर्म। अब ये उदाहरण यहाँ क्यों दिया? खुद को शरीर माना है तो कर्म करेंगे, इसलिए ब्रह्म न मान के। देखो वाक्य क्या दिया है, आत्मानम अन्यथा ज्ञात्वा, आत्मा को अन्य मानकर। हाँ, आपने क्या कहा अभी? आत्मा को, अब खुद को आत्मा न मान के शरीर मान के तो कर्म करेंगे, इसलिए मतलब अंधेरे में जाएंगे। आत्मा को देह आदि कुछ मानोगे तो फिर उस देह आदि जो गलत आत्मा आपने समझा है उसके लिए अब आप कर्म करोगे, क्योंकि वहां तो ज्ञान से कुछ नहीं होगा, उन सबको कर्म की आवश्यकता होगी। फिर उसकी गति क्या होगी? अंधम तमः प्रविशन्ति। अथवा दूसरी तरह से देख सकते हो, जो भी अनात्मा है वो सब कर्म का फल है। किसी भी अनात्मा को पकड़ लिया, इसका अर्थ है किसी न किसी कर्म फल को आपने ले लिया, तो अविद्या की ही उपासना हो गई। मतलब अविद्या मतलब कर्म, आप कर्म के पीछे पड़े तो अंधम तमा प्रविशन्ति। कर्म फल के पीछे जाना या कर्म के पीछे जाना एक मानकर ऐसे भी समझ सकते। आत्मा के बारे में गलत समझ हुई तो दुखी होना है। ये के चात्म हनो जना, ये भी ईशावास है। असूर्या नामते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः, ये श्रुति है। आत्मा का हनन, आत्मा का हनन करना, इसका अर्थ क्या है? आत्मा का तिरस्कार कर देना और अनात्मा को आत्म रूप से ग्रहण कर लेना, यही है आत्मा का हनन। जो आत्मा है साक्षात अपरोक्ष, वो वहां ध्यान नहीं जाना, और जो कोई अनात्मा है उसको आत्मत्वेन ग्रहण कर लेना, तो ये आत्मा का हनन हो गया। जैसे कोई एक हीरा है और एक चमकीला पत्थर है, केवल पत्थर है, लेकिन हीरे को छोड़कर पत्थर को बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से लेके घूमना, ये क्या हो गया? वो हीरे का हनन हो गया। ऐसे तो हम ऐसे करते हैं, आत्मा को कोई ध्यान नहीं देना और अनात्मा को बहुत सावधानी से लेकर घूमते रहना, ये है आत्महनो जना इति श्रुते है। योन्यथा संतमात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा किंतेन न कृतम, और चौर आपके पाठ में चौर है ना, एक जिनके एक ही मात्रा हो तो दो कर दीजिए। उद्धरण दिया है इसलिए उद्धरण में जैसे है वैसे चाहिए। वाक्य शब्द प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन ये श्लोक प्रसिद्ध है। यह आत्मानम अन्यथा संतम अन्यथा प्रतिपद्यते, जो आत्मा को, जो कि एक अन्य प्रकार से है, उसको उससे विपरीत प्रकार से जानता है। मतलब आत्मा जो कि सच्चिदानंद है, उससे विपरीत रूप से उसको जानना। तेन किम पाप, तेन चौरेण आत्मापहारेण किम पापम न कृतम, उसने कौन सा पाप नहीं किया है? मतलब सारे पाप कर लिए उसने,
तो इसलिए जहां कहीं आता है शास्त्र में कि धर्म भी पाप है और अधर्म भी पाप है, तो कैसे? क्योंकि आप अपने आप को अहंकार मान के ही धर्म अधर्म का विचार करते हो। धर्म अधर्म का विचार ब्रह्म के लिए नहीं है। पहले मैंने मान लिया मैं अहंकार हूं, अब धर्म करूं अधर्म करूं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो आप उसी में अटके हो बस। तो आपने आत्मा का ही अपहरण कर लिया, आप चोर हो। इति वचनाच्च इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।